चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। जयपुर के भाखरोटा अग्निकांड दुखांतिका का दर्द बढ़ता जा रहा है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती एक और घायल मरीज ने दम तोड़ दिया। 60% झुलसे लालाराम की उपचार के दौरान मौत हो गई। पिछले 2 दिन में 4 घायल दम तोड़ चुके हैं। अब तक इस घटनाक्रम में 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल अस्पताल में 14 मरीजों का इलाज चल रहा है। और पिछले हफ्ता शुक्रवार को भाखरोटा अग्निकांड, इस आग त्रासदी में कई परिवार तबाह हो गए, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द, पीड़ा असहनीय थी। लेकिन उस पीड़ा को अभी भी एसएमएस अस्पताल में घायल कुछ मरीज महसूस कर रहे थे, लेकिन जो कि गंभीर रूप से झुलसे मरीज थे, जिनकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल थी, 60 से 90% तक झुलसे थे, उन मरीजों को लेकर दुखद खबर आ रही है। कल भी मरीजों ने दम तोड़ा था और आज भी एक घायल मरीज ने दम तोड़ दिया, क्योंकि 3 से 4 मरीजों की स्थिति अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही थी। वेंटिलेटर सपोर्ट पर इन मरीजों को रखा गया था। कल तक कुल 16 मरीजों का उपचार चल रहा था, लेकिन अब एक और मरीज की आज मौत की खबर सामने आई है। ऐसे में 19 लोग अब तक इस पूरे अग्निकांड में दम तोड़ चुके हैं। सारा जानकारी लेंगे, लेकिन अब तक घटनाक्रम में भाखरोटा अग्निकांड दुखांतिका का दर्द बढ़ता जा रहा है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। देखिएगा, जो तस्वीरें आई थी वो भयावह थी, विचलित करने वाली थी, क्योंकि बुरी तरह से झुलसे मरीज दर्द के मारे कर्रा रहे थे। अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ था। जयपुर अजमेर हाईवे पर 40 से अधिक वाहन जलकर राख हो गए थे। तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी पहचान होना दूभर हो गया था। बुरी तरह झुलसे लोग जिनकी सिर्फ कुछ अवशेष ही मिल पाए थे, फिर डीएनए किया गया और ऐसे में कई बात के खुलासे हुए। लेकिन दुखद इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और पीड़ा इसलिए भी अब अधिक महसूस हो रही है, क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एसोसिएट एडिटर विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। ज़्यादा जानकारी विकास से लेंगे। विकास, आज एक और मरीज की मौत हो गई। 60% झुलसे हुए मरीज थे। क्या डीप बर्न के मरीज में भी स्थिति पाई गई थी पहले ही दिन से? देखिए शिखा, जिस तरह से ये जो दुखांतिका हुई थी, उस दुखांतिका को लगभग पूरा 7 दिन का समय होने वाला है। और इस 7 दिन के अंदर जो मरीजों का दर्द है, घटना का जो दर्द है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, पिछले अगर 2 दिन की बात की जाए तो चौथे मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ा है। कल 3 लोगों की मौत हो गई थी। आज सुबह कुछ ही देर पहले लालाराम, जो कि 60% झुलसा हुआ था, इसकी अभी कुछ ही देर पहले अस्पताल के अंदर मौत हुई है। अस्पताल के अंदर सीपीआर उनको अंतिम दिया गया था। खुद एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन हैं डॉक्टर आरके जैन, वो अस्पताल में मौजूद है। उनकी मौजूदगी के अंदर उनको सीपीआर दिया गया और लाख प्रयास करने के बावजूद भी जो मरीज है लालाराम, उसको बचाया नहीं जा सका। अगर बात करें अब तक की, तो अस्पताल के अंदर कुल 14 लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है। पहले मैं बता दूं आपको, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन 42 लोगों को अस्पताल में लाया गया था और धीरे धीरे 4 लोग ऐसे थे जो ब्रॉड डेड स्थिति में लेके आए थे। उसके अलावा अन्य जो मरीज थे वो समय समय पर, आप देखिए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ा। फिर हालांकि थोड़ा मामला रुका था, लेकिन अब वापस से फिर मौतों, क्योंकि ये जो केस है, इस तरह के जो केस होते हैं, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन या तो रिकवरी होती है या फिर उनको बचाया नहीं जा सकता। 2 ही केस बचते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी इस वक्त हालत यही बनी हुई है कि लगातार आज भी एक व्यक्ति की मौत हुई, लालाराम की, 60% झुलसा हुआ था। इसके अलावा कल 3 लोगों की मौत हुई, कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 2 दिन की बात करें तो। और अब तक की बात करें तो 19 लोग इस दुखांतिका में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। जी, अब कई मरीजों की अभी भी हालत गंभीर है। विकास, करीब कितने मरीज हैं? क्योंकि कल भी आपने आंकड़ा बताया था 3 से 4 मरीज। क्या अभी भी वही संख्या है या फिर कुछ सुधार स्थिति में हुआ?
आशिका देखिए, अगर बात करें मरीजों की तो 14 मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें से 3 से 4 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उसके अलावा 10 से मरीज ऐसे हैं जो कि अभी कुछ स्थिर स्थिति के अंदर, जो 3 से 4 मरीज जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उनको हर संभव प्रयास किया जा रहा है चिकित्सकों की तरफ से कि उनको किसी भी तरह से बचाया जा सके, जो उनका दर्द है उसको कम किया जा सके और उसको किसी भी तरह से एक बार खतरे से बाहर निकाला जा सके। इसके प्रयास लगातार जारी है। लेकिन शिखा देखिए, जिस तरह की घटना हुई थी, जिस तरह की दुखांतिका हुई थी, जिस तरह का डीप बर्न की स्थिति में मरीज यहाँ पहुंचे हैं, उस स्थिति में बहुत बड़ी चुनौती है डॉक्टर्स के लिए भी कि उनको बेहतर तरीके से इलाज दे करके और सही किया जाना, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति उनकी बनी हुई है इस वक्त। जी, ऐसे में विकास, एक और जानकारी थी कि अस्पताल अधीक्षक की ओर से भी बंद वार्ड हो या फिर आईसीयू हो, कहा गया था, कुछ हिदायत दी गई थी कि अनावश्यक भीड़ यहाँ ना करे। क्या इससे जुड़े कुछ निर्देश दिए गए थे वार्ड को लेकर खास तौर पर? देखिए, अभी इस वक्त एसएमएस अस्पताल के जो प्लास्टिक सर्जरी वार्ड है उसको पूरी तरह से किसी का प्रवेश उसमें नहीं दिया जा रहा है। कोई भी वीआईपी होता है उसको नीचे रोका जाता है, रोक करके वहीं पर उनको सारी डिटेल दी जाती है ऊपर, और परिजनों से नीचे मुलाकात की जाती है। क्योंकि देखिए, जिस तरह का ये घटना हुई थी उसके बाद 2 से 3 दिन जिस तरह से वीआईपीज के वहाँ मूवमेंट बढ़ा था और संक्रमण की स्थिति पैदा होने की खतरा बढ़ गया था, उसके चलते प्रशासन ने बड़ा सख्त निर्णय लिया। और उसके बाद में आप देखिए, पिछले दिनों चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहाँ पहुंची थी, इसके अलावा और अन्य जो वीआईपी वहाँ पहुंचे, सभी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूम में वहाँ रोका गया और वहीं पर परिजनों से उनकी मुलाकात की गई। हालांकि हम भी उम्मीद करते हैं कि जो ये मौतों का ग्राफ है, जो एकाएक वापस से 3 से 4 बढ़ा है, ये वापस थमेगा, रुकेगा और जो मरीज इस वक्त इलाज कर ले रहे हैं वो सब बेहतर इलाज लेकर के जल्द से जल्द घर लौटेंगे, इसी की हम उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल विकास, यही उम्मीद है कि सभी भर्ती झुलसे हुए लोग जल्द से जल्द ठीक हों और अब सिर्फ डिस्चार्ज की खबरें हों, किसी की मौत से जुड़ी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका विकास, साथ जुड़ने के लिए।